चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पर पैसे बांटने का लगा आरोप, एफआईआर दर्ज। दावा 5 करोड़ लाए थे, मुंबई में होटल से 9 लाख मिले। विनोद तावड़े बोले ये साजिश है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले मंगलवार 19 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा। मुंबई के उपनगर विरार की होटल में चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ सीज किया गया है। विपक्ष के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में दोस्तों आज वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हो गया लगभग तय, रूस जल्द करेगा तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले समय में भारत का दौरा करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि रूस की ओर से जल्द ही पुतिन के दौरों की तारीखों का ऐलान होगा। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की विशिष्ट तारीखों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी और रूस इसके लिए तैयारी शुरू कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेरा बैग खाली था, तावड़े के बैग में तो पैसा मिला। होटल में कैश कांड के आरोप पर उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी को घेर लिया। जी हां दोस्तों, विनोद तावड़े के मुद्दे पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं जब मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए जा रहा था तब मेरे बैग की तलाशी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ली थी। हालांकि मेरे बैग से उन्हें कुछ नहीं मिला। अब पता चला है कि विनोद तावड़े के बैग से पैसे मिले हैं। कल भी अनिल देशमुख के ऊपर जो हमला हुआ वो पत्थर कहां से आए, इसकी जांच किसे करनी चाहिए थी। इसलिए मैंने मां तुलजा भवानी से प्रार्थना की है कि इस भ्रष्ट और दहशत फैलाने वाली सरकार को राज्य से खत्म किया जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जूनियर ट्रंप का आरोप, तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना चाहते हैं बाइडेन। कहा हार से बौखला गए हैं, इसलिए यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से हमले की मंजूरी दी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पद छोड़ने से 2 महीने पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमले करने के लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल पश्चिमी रूस के क्रुस्क में रूसी और उत्तरी कोरियाई हमलों के खिलाफ यूक्रेनी सेना की रक्षा के लिए किया जा सकता है। बाइडेन के इस फैसले की रिपब्लिकन पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने कहा है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने और जीवन बचाने का मौका मिलने से पहले सैन्य औद्योगिक परिसर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में कोहरे के कारण 17 ट्रेनें 6 फ्लाइट हुई लेट। एमपी में स्कूलों की टाइमिंग बदली। लद्दाख और कश्मीर में भारी बर्फबारी। जी हां दोस्तों, देश में ठंड के साथ साथ कोहरे का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटने से 17 ट्रेनें लेट हो गई। 6 विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में भी देरी हुई। मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाएं चलने का दौर लगातार जारी है। अब दोस्तों स्कूलों की टाइमिंग भी बदली जा रही है। भोपाल में कई प्राइवेट स्कूलों ने 30 मिनट तक टाइमिंग बढ़ा दी है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में भी समय बदलने की तैयारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में वर्तमान में तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी, यूपी समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का हाई अलर्ट। आगरा में 0 विजिबिलिटी। राजस्थान के सीकर में तापमान 6.5 डिग्री पहुंचा। जी हां दोस्तों, देश में ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में 1-2 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीकर के फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भरतपुर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है। हालांकि देश में सबसे कम विजिबिलिटी यानी कि 0 विजिबिलिटी आगरा में दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यहां आने वाले कुछ दिनों में कोहरा बना रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में AQI 500 तक पहुंचा। सीजन का सबसे ज्यादा पोल्यूशन। 22 ट्रेनें लेट। नोएडा में विजिबिलिटी घटने से वाहनों में हो गई टक्कर, 2 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 500 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। दोस्तों माना जाता है कि इतने AQI में अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप एक दिन में लगभग 14 से 15 सिगरेट पी रहे हैं। इतनी क्वालिटी खराब होती है यह।
दिल्ली का औसत AQI इस वक्त 494 रिकॉर्ड किया गया है, जो इस सीजन में सर्वाधिक है। यानी कि दोस्तों राजधानी में आज सीजन की सबसे खराब हवा रही। वहीं दोस्तों प्रशासन ने दिल्ली NCR के 10वीं तक के स्कूलों को पहले ही ऑनलाइन कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 11वीं और 12वीं की क्लासेस भी ऑनलाइन चलाने का आदेश दिया गया है। वहीं DU, JNU और जामिया के कॉलेजों की क्लासेस 4 दिन तक वर्चुअल मोड पर चलेंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट उड़ाने की धमकी। मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले पाकिस्तान से मैसेज आया, कहा सभी मंदिरों को उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, प्रयागराज रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉइस मैसेज आया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में सुनवाई होनी है। दरअसल दोस्तों आशुतोष का कहना है कि वॉइस मैसेज पाकिस्तान के नंबर से आया था। मथुरा के आशुतोष पांडे को व्हाट्सएप पर सोमवार रात 1:37 से 1:40 के बीच पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे 6 वॉइस मैसेज आए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में मारे गए कुकी उग्रवादियों के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। सैकड़ों लोग खाली ताबूत लेकर सड़कों पर उतरे। कांग्रेस बोली मोदी जी मणिपुर आइए। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 11 नवंबर को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों के लिए न्याय की मांग करते हुए कुकी समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को भी चूरा चांदपुर जिले में सैकड़ों लोगों ने 10 खाली ताबूत लेकर मार्च निकाला। मणिपुर पुलिस के अनुसार पिछले हफ्ते जिरीबाम के बोरा बेकरा पुलिस स्टेशन और आसपास के जकुरा थोरा में CRPF कैंप पर वर्दीधारी उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। हालांकि कुकी समुदाय का कहना है कि वे लोग विलेज वॉलंटियर्स थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विनोद तावड़े के केश कांड पर अखिलेश यादव ने किया तीखा हमला, कहा यह बीजेपी का पुराना तरीका है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के 14 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का एक वीडियो सामने आया था। इसमें कथित तौर पर वह कैश बांट रहे हैं। अब इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। इसी बीच मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी का पुराना तरीका है। बीजेपी चुनाव से पहले खूब पैसे बांटती है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है रूस। पुतिन ने परमाणु नीति में कर दिए बदलाव, बाइडेन को दे डाली चुनौती। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और बाकी पश्चिमी शक्तियों को स्पष्ट संदेश देते हुए यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के बीच मंगलवार को अपने परमाणु सिद्धांत में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति में इस बात का दायरा बढ़ा दिया गया है कि मॉस्को कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल दोस्तों, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलावों के बारे में कहा कि हमारे सिद्धांतों को मौजूदा स्थिति के अनुरूप लाना जरूरी था। उन्होंने इस अपडेट को बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया, जिसका विदेश में अध्ययन किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी जी ये 5 करोड़ आपको किसने टेम्पो में भेजा? विनोद तावड़े के बहाने राहुल गांधी का सवाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले कैश फॉर वोट के आरोप को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर बहुजन विकास अघाड़ी BVA ने आरोप लगाया है कि वह नाला सोपारा में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विरार के एक होटल में कैश बांटते हुए पकड़े गए। BMA ने दावा किया कि विनोद तावड़े के बैग से कैश के अलावा लाल डायरी भी मिली है, जिसमें उन लोगों का ब्यौरा लिखा था जिन्हें पैसे दिए गए हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मोदी जी यह 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी बोर्ड एग्जाम, खत्म हुआ इंतजार। यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल हुआ जारी। इस दिन से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया। परीक्षा 17 दिन में हो जाएंगी। हाई स्कूल यानी कि 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से 12 मार्च तक चलेंगी। दोस्तों, परीक्षा के पहले दिन यानी कि 24 फरवरी को हाई स्कूल में हिंदी और इंटरमीडिएट में मिलिट्री साइंस की परीक्षा होगी। साल 2024 में बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सूरत में फर्जी डॉक्टरों का अस्पताल 24 घंटे में सील, रजिस्ट्रेशन भी नहीं। इनॉग्रेशन में सूरत क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे।
जी हाँ दोस्तों, गुजरात के सूरत में फर्जी डॉक्टरों ने अस्पताल खोल लिया। ये डॉक्टर शराब के साथ पकड़े गए थे। इस अस्पताल के उद्घाटन में सूरत क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र वत्स पहुंचे थे। दोस्तों, उद्घाटन के बाद डॉक्टरों के केबिन में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे राघवेंद्र वत्स की तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का न तो रजिस्ट्रेशन है और न ही यहाँ अग्नि सुरक्षा उपकरण थे। उद्घाटन पर लंच हुआ, इसके अगले दिन राज्य सरकार ने अस्पताल सील कर दिया। अभी अस्पताल सील करने का कारण यहाँ फायर सेफ्टी के लिए कोई सिस्टम नहीं होना बताया गया है।